अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सबका माई स्टोरी आ रही चैनल में। तो जी सुबह सुबह का टाइम था, मैं बना रही थी चाय। अम्मी के लिए जो है ना वो सफ़ेद वाली चाय बनाती हूँ और अपने लिए जो है ना थोड़ी सी पत्ती डाल के ज़्यादा तेज़ वाली ये एग अपने लिए बॉईल कर रही थी। और अहमद का जो है ना वो निकाल लिया था मैंने स्टार्ट में ही, जब पकने लगता है, क्योंकि हार्ड वाला जो एग है ना वो अहमद नहीं खाता। तो जी इधर बनाई हुई थी अलसी की पिनियाँ। पता नहीं हमारे घर में कितनी बार ये बन चुकी हैं। तो अम्मी ने अलसी की पिन्नी खानी थी और साथ चाय का कप। मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे मीठा नहीं पसंद, और कभी कभार खा भी लेती हूँ मीठा, ऐसा नहीं है, बट ये है कि मीठी चाय के साथ मीठा नहीं पसंद। अम्मी की चाय मैंने निकाल ली थी, फिर पत्ती मैंने और डाल ली थी, क्योंकि मुझे जो है ना वो मैं थोड़ा सा अपनी चाय में अदरक भी डालती हूँ ना, उससे उसका टेस्ट जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है अदरक का। और आजकल तो पुदीना भी खुश किया हुआ है ना, उसका भी मुझे अच्छा लगता है ना। पुदीने वाली चाय भी मज़े की लगती है, बट अदरक वाली चाय जो है ना वो ज़्यादा ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जी मैं कर रही थी घर की सफाई। तो पहले तो ये था ना, सर्दी होती थी तो इतना जो है वो डेली सफाई नहीं करती थी, क्योंकि जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, रूम से बाहर निकली तो साथ ही अहमद जो है ना वो मेरे बाहर निकल पड़ता है। आजकल अहमद ने जो है ना स्कूल जाना स्टार्ट किया है, तो इस वजह से फिर मुझे परेशानी नहीं होती, मैं टाइम पे ही जो है ना वो काम कर लेती हूँ। मार्बल की तो वैसे डेली सफाई करना पड़ती है, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा मट्टी आ जाती है ना, जगह जगह पे दाग लग जाते हैं। कोई छोटी से छोटी चीज़ भी जो है ना वो गिर जाए तो दाग पड़ जाते हैं। तो वैसे भी मेरी आदत है, मुझे मतलब गंद पड़ा हो ना, वो सामने ही मुझे, बेशक वो साइड पे हो ना, एक बार देख लिया ना तो मुझे वो नज़र ही आता रहता है। इस रूम में हम लोग सोते हैं तो इसमें ज़्यादा जो है वो होती है, सफाई करनी पड़ती है। इसमें तीन चारपाइयाँ, सॉरी, ये साथ साथ दो रखी हुई हैं चारपाइयाँ, और एक साइड पे अम्मी के लिए, और सिंगल बेड रखा हुआ है। यहाँ पे जो है ना वो मैंने लैपटॉप रखे हुए हैं साइड पे। वैसे मैं बैठ जाती हूँ कभी कभार जो है ना वो करने के लिए, कमेंट वगैरह करने के लिए, लाइव में सपोर्ट करने के लिए, या वीडियो वगैरह वॉच करने के लिए। बट ज़्यादातर जो है ना वो हम लोग उधर चारपाई पे ही जो है ना वो लेटते, मैं और अहमद। तो ये साथ वाली जो है ना ये अम्मी लेती भी रज़ाइयाँ, मैं नहीं लेती, मुझे कंबल ही पसंद है। सारी सर्दियाँ भी ऐसे ही मैंने गुजारी हैं। तो एक मेरी ये भी रूटीन है ना कि मैं मतलब पोछा लगाया है ना, तो फिर मैंने वाइपर से जो है ना वो खींचना होता है पानी, उसके साथ डस्ट वगैरह जो भी होती है ना, मट्टी होती है, वो मतलब साथ ही आ जाती है ना, क्योंकि आजकल फ़ैन तो चलते नहीं है ना, पोछा लगा के फ़र्श हो जाते हैं गीले गीले, तो फिर इसलिए वो करना पड़ता है ना। मैं वाइपर से खींच लेती हूँ, फिर नीट एंड क्लीन वो खुश्क भी हो जाता है मार्बल। तो और वैसे डस्ट वगैरह जो होती है ना, ये देख मैंने कितनी इकट्ठी कर ली थी खींच खींच के, डेली ऐसे ही करती हूँ, ये मेरी रूटीन है ना। तो वैसे भी घर जो है ना गंदा मुझे अच्छा नहीं लगता। सर्दी में ये है कि दो दो दिन तो मस्ट है ना, 2 दिन गुजर जाते थे, आजकल धूप निकल रही है तो फिर वो नहीं गुजरते ना, डेली की डेली जो है ना वो सफाई करना पड़ती है। तो जी यहाँ पे था दोपहर का टाइम, ये हमारे मोहल्ले में देग बनाई थी किसी ने, ख़त्म वगैरह दिलवाया था, चने वाले राइस। तो मैंने थोड़े से खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे, बट शाम में सारी फिर वो खा गई थी, अहमद को दिए थे। तो ये थे वैसे बहुत मज़े के, बट मैं ना रमज़ान आ रहा है ना, थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो चेंज कर रही हूँ, तो इस वजह से जो है ना, और वेट भी गेन हो गया काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं क्यों ना, कोई प्रॉब्लम चल रही उस वजह से। तो फिर मैंने थोड़े से खाए थे। यहाँ पे जी ये पुदीना अबू जी लेके आए थे, खुश करके ना रखना था, मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया था, फिर कटिंग करके धूप में रख दिया था। हम लोगों ने जाना था, मैंने अपनी फ्रेंड की बेटी देखने के लिए जाना था। वो 8 महीने की हो गई है ना, काफ़ी देर से मैं कह रही थी जाना, डेली कहती होती थी आज जाना कल जाना, मतलब ऐसे ही जो है ना वो 8 महीने गुजर गए। फिर मैंने आज सोचा आज चली जाती हूँ, फ्री थी। तो यहाँ पे जी मैं उसको दे रही थी पैसे, वो बड़ी खुश होकर वो ले रही थी, ये देखें। तो बच्चों को वैसे पैसों से प्यार होता है, और मेरा अहमद भी ऐसे ही कहता है, मामा जी मुझे जो है ना वो, इसको मतलब मुझे जो है ना पैसों से खुशबू आती है ना। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसों से खुशबू आती है ना तो ले लो पैसे ना। आमना बुलाओ तो।
इसे मियाँ मिठू चोरी खानी। अहमद कहता है मम्मा मुझे लेके दो ना। देख के ना अहमद भी साथ ही ज़िद करने लग गया था कि मम्मा जी मुझे जो है ना मियाँ मिट्टू लेके दें। तो जी यहाँ पे जी अहमद जो है ना हम लोग घर आने लगे थे और इसकी बॉल गुम हो गई थी। यहाँ पे कह रहा था मम्मा जी मैंने जो है ना वो करना है ना, मैंने बॉल लेके जानी है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, घर जाके और ले दूँगी। उसने वो क्ले की बनाई हुई थी बॉल, जो बनाई थी ना वो बनाई भी क्ले की थी। तो यहाँ पे देखें हमारे जो है ना ये हमारे घर से पिछली वाली गली है। तो ये गलियों का माहौल जो है ना वो देखें कितना गंदा ऐसे ही होती है ना, इतना गंद पड़ा होता है ना। हमारी गली में जो है ना वो नहीं है, उसमें नहीं है, थोड़ा सा आगे जाके है ना। तो यहाँ इस गली में मैंने देखा यहाँ पे तो मुर्गियाँ भी थी, बकरियाँ, मतलब हर चीज़ थी ना, छोटे छोटे काउस के बच्चे भी थे। और इतना गंद घरों के सामने जो है ना लोगों ने ऐसे जानवर बांधे होते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग जिनके घर से दूध लेते हैं ना, मेरी अम्मी के लिए इतनी प्रॉब्लम होती है ना, अम्मी जूता बेचारी चेंज करके जाती हैं ये वो ना। तो रास्ते में जो है ना वो मुझे मेरा कज़न मिल गया था। तो वो कहता आज तुम्हें ना मतलब एक चीज़ दूँ। मैंने कहा पता नहीं कौन सी चीज़ है। उसने फिर मुझे दिया गुड़ और साथ ही उसने दी मुझे मकई छलियाँ दी ना। तो वो फिर बच्चों ने सब ने मिलकर जो है ना उसके दाने बनाए। दाने बनाने के बाद फिर अम्मी और अहमद इब्राहिम वो चले गए थे भट्टी पे ना दाने बनाने के लिए। तो ये फिर उन्होंने साथ जो है ना वो गुड़ भी मैंने दिया था छोटे छोटे पीस करके, मतलब ज़्यादा ही वो दिया था करके कि फिर दानों को लग जाता है ना छोटे छोटे पीस में, फिर वो नहीं लगता ना, ज़्यादा ही कूट के दिया था। मतलब ये ना अहमद और इब्राहिम जो है ना इनका पंगा नहीं ख़त्म होता, कोई भी काम कर लेना तो इन्होंने ऐसे ही साथ जो है ना वो करना होता है। ये फातिमा आमना सभी लोग बच्चे जो है ना ये कर रहे थे। तो जी यहाँ पे जी अम्मी ने मंगवाया था वो शबरात की न्याज मोहल्ले में देनी थी ना। तो फिर अम्मी कह रहे थे कुछ ना कुछ बना लो, बट जो है ना वो टाइम नहीं था मेरे पास। तो फिर मैंने कहा उधर से मंगवा लेते हैं। तो गांव से यही मिला था नमक पारे, तो मैंने खाए थे। दाना मुझे नहीं पसंद। तो जी इधर देखें, ये देखें दाने कितने मज़े के भून के तैयार हुए थे। इस गुड़ लगा था, बहुत मज़े के लगते हैं ना। मैं तो मीठी चीज़ें खाती नहीं हूँ, बट ये है कि मैं थोड़ा बहुत चेक किए तो बहुत मज़े के बने थे। हमारे घर के पास ही है भट्टी वाली जो है ना, फिर दूर भी कहीं नहीं जाना पड़ता ना। तो इसलिए फिर अम्मी और अहमद और इब्राहिम चले गए थे। तो फिर जी शाम में हमारे है ना इधर शादी थी, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, भाई गया था उधर दावत खाने के लिए। तो फिर शाम में उन्होंने ही हमें जो है ना वो घर में सालन भी दिया था। ये बीफ का है सालन, देख का बहुत मज़े का बना था। आज तो फ्री में ऐसे ही सारा गुजर गया। तो फिर मैंने जो है ना दोपहर वाले वो थोड़े से राइस पड़े हुए थे, रोटी तो मैंने नहीं खाई थी। मुझे वैसे बीफ इतना पसंद नहीं है, ना मटन पसंद है, मुझे चिकन ही अच्छा लगता है। तो जी ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के फिर यही खा लिया था। तो उसके बाद तो मैंने मतलब नहीं कुछ भी नहीं खाया था। बस ये है कि राइस इतने ज़्यादा तो नहीं थे, बट ये है कि ये साथ बीफ खा लिया था ना, फिर ज़्यादा मैं हैवी फील कर रही थी। और देग का बना हुआ था ना, इसमें मसाला जात भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए जो है ना वो फिर हो जाता है ना हैवी हो जाता है। उसके बाद मैंने बना के ये ग्रीन टी मैंने पी थी। तो मैंने कहा सब कुछ हज़म हो जाए, ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। इसमें थोड़ा सा मैंने गुड़ डाला था। तो जी यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग एंड। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।